Welcome. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बलाज खान है और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये एक पुराने अस्पताल पर है जहाँ पर एक स्टाफ हुआ करती जो कि नाइट शिफ्टिंग में जॉब करती थी, जिनका नाम लीला था। जो लीला थी उनको नाइट शिफ्टिंग में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसको काफ़ी अनकंफर्टेबल और अनईज़ी महसूस हुआ करता। रातों में उस कॉरिडोर से तन्हाई में घूमना और ऐसी खामोशी और अपना के जो अंधेरे में इस तरह वॉक करना काफ़ी उनको अनकंफर्टेबल महसूस हुआ करता। तो इसलिए उनको मजबूरन वो जॉब करनी पड़ी। ऐसे एक दफ़ा उनको इमरजेंसी में एक पेशेंट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक चाहिए था जो कि स्टोरेज रूम में था। तो वहाँ पर एक विंग थी काफ़ी पुरानी जहाँ पर स्टोरेज रूम हुआ करता बेसमेंट में। तो उसने काफ़ी अपने कोलीग से उसके बारे में कहानियाँ सुनी हुई थी कि हॉरर स्टोरीज़ वगैरह, मगर वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखती थी। उनको ये लगता था कि ये जो जिन भूत वगैरह कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही वो उस बेसमेंट के अंदर चली गई जहाँ पर वो बना हुआ था स्टोरेज रूम। वो और नीचे हॉलवे के जाती गई। वहाँ पर काफ़ी साइंस भी आते गए और दरवाजे जिस तरह बंद कमरों के वहाँ पर बार भी लगा हुआ था, डेंजर डू नॉट एंटर, मगर सारे साइंस को उसने इग्नोर करते हुए वो और अंदर जाती गई। जैसे ही वो और अंदर गई तो वहाँ पर उनको एक दरवाज़ा मिला स्टोरी रूम का। तो जैसे ही दरवाज़ा उन्होंने खोला तो उनको अचानक से एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी, जो कि काफ़ी ठंडी हवा थी। उनको काफ़ी उससे ठंड लगी। तो और वो जब उस कमरे के अंदर दाखिल हुई हैं तो उनको और अंदर वॉक करना पड़ा। अब जिस तरह हॉस्पिटल के वो एक दूसरे हिस्से में थी, अब उनको स्टोरेज रूम की तरफ जाना था, क्योंकि स्टोरेज रूम अभी भी थोड़ा आगे था। जब वो स्टोरेज रूम के करीब पहुंची हैं तो उन्होंने देखा स्टोरेज रूम बंद था। उन्होंने लॉक खोला स्टोरेज रूम का और जब इंटर हुई हैं वो अंदर, तो वो अब ढूंढना शुरू कर रही थी कि ऑक्सीजन टैंक को, मगर काफ़ी पुराने सामान थे हॉस्पिटल्स के, जिसको मतलब कि काफ़ी पुरानी जो चीज़ें पड़ी हुई थी वहाँ पर, ऑपरेशंस की, सर्जरीज की, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो कि मतलब कि जिन पे मट्टी लगी हुई और इस टाइप का, मतलब काफ़ी इस तरह पुरानी चीज़ें हुई। तो उनको आखिरकार ढूंढते ढूंढते ऑक्सीजन टैंक तो मिल ही चुका था। उन्होंने जब ऑक्सीजन टैंक उठाया तो उनको ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई और जो बैक साइड का डोर था जिस स्टोरेज रूम का जहाँ से वो एंटर हुई, वो एकदम से बंद हो चुका था। जब एकदम से बंद हुआ तो उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी लड़की की तेज़ हो गई। अभी वो काफ़ी परेशान हो गई। तो वो जैसे ही दरवाजे की जाने भागी है तो दरवाज़ा उस टाइम बंद था। उसने वो ज़ोर से चीखी भी है, मगर उसकी चीख किसी ने सुनी नहीं। अब वो इतना खौफज़दा हो चुकी थी कि अभी अकेली भी है। उनको पता लग चुका था कि अभी मेरी मदद तो कोई नहीं कर सकता, मेरी आवाज़ भी किसी को नहीं आ रही। तो उन्होंने अभी दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की। तो उनको एक खिड़की नज़र आई, मगर वो खिड़की काफ़ी ऊपर थी। तो अब वो परेशान, खिड़की पर भी जाऊं मगर खिड़की जो है काफ़ी ऊंची है। तो उसके अलावा कोई उन्होंने देखा मदद के लिए तो एक वेंट नज़र आया रोशनदान, मगर वो काफ़ी छोटा था उनके साइज़ के मुताबिक। तो अब ऐसे ही तो उनको दोबारा से आवाज़ आई हंसने की, और जैसे कि उसके पीछे कोई चीज़ है। जैसे वो पीछे की जाने मुड़ी है, उन्होंने देखा कि एक शैडो है जो मतलब कि साइनुमा चीज़ है, उसके पीछे से गुजरी है और अभी वो थोड़ी देर गुजरी थी, वही चीज़ उसके सामने आ चुकी थी। काफ़ी खौफनाक चेहरा था। अभी वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, मगर उन्होंने किस तरह बर्दाश्त किए है वो उन्हीं को पता है।
अब वो पर मदद करने के लिए तो उनको एक लोहे का डंडा नज़र आया, तो उन्होंने जल्दी से उसको हाथ में लिया और उसकी जानिब रख उसको दिखाने के लिए। मगर वो जो चीज़ थी साइनमा, वो और बड़ी होती जा रही, जो कि उसकी दिल की धड़कनों को और तेज़ कर रही थी। अब उसने सोचा कि मैं इस खिड़की से छलांग लगाऊंगी इस डंडे की मदद से। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, मगर आधे से ज़्यादा वो उस खिड़की से पार हो चुकी थी जाने के लिए दूसरे रास्ते की जानिब, मगर उसकी टांगें भी उस तरफ ही थी। मगर उस जो साइनमा चीज़ ने काफ़ी कोशिश की कि टांगें वगैरह उसकी खींचने की, मगर वो अभी उस तरफ हो चुकी थी। जैसे वो दूसरी जानिब गई हैं तो उनको आवाज़ आई पीछे से, लीला स्टे बैक, तो मतलब कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, कुछ भी नहीं। मगर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और वो वहाँ से भागने की लगी वहाँ पर। उसके बाद दूसरे रास्ते से वो गई हैं हॉस्पिटल में, उस स्टाफ को जाके उन्होंने वो ऑक्सीजन टैंक लगाया। मगर जिस तरह वो इन चीज़ों पर भरोसा नहीं रखती थी, उसके बाद उनको यकीन हो गया वाकई में ये चीज़ें भी हुआ करती हैं लाइफ में। और अब वो वहाँ पर बेसमेंट में नहीं जाती और अपने जो हैं उन्हें पुलिस के साथ भी उन्होंने शेयर किया, स्टाफ मेंबर्स के साथ भी शेयर किया उन्होंने। अब उनको इन चीज़ों पर यकीन भी आ चुका है कि वाकई में ये चीज़ें हैं। तो जब भी उनको वो ऑक्सीजन टैंक याद आता है, देखती हैं, तो वो उनको वाक़या याद आ जाता है। तो वो काफ़ी उनके लिए यादगार वाक़या था आज तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो बस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आप भी ऐसी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हासिल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।